Question number 12. A villager इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप क्वाड्रिलेटरल। एक विलेजर है, उसके पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप का एक लैंड है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ केयर। ठीक है, जो भी पंचायत है वो डिसाइड करती है कि इस विलेज का जो एक कॉर्नर है उस पे क्या किया जाए? हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब इतवारी agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. मतलब किस तरह उसका जो एक कॉर्नर पे ये आप हेल्थ सेंटर बनेगा, जबकि उसने क्या बोला है हुआ है कि वो जो ट्राइंगुलर फॉर्म में प्लॉट बेसिकली उसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखो कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द ओरिजिनल शेप ऑफ द फील्ड ओन्ड बाय द अथवारी। ठीक है, अब ए बी सी डी आप कह लो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है जी, इसमें आपको क्या पता है? ए को आप सी के साथ ज्वाइन कर लो और डीई जो है वो पैरेलल है, ड्रॉ डीई पैरेलल्स टू ई ए सी। डीई जो है वो किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। तो यू कैन राइट हियर DE। ओके, दिस इज पॉइंट DE जिसको आपने AB को लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस किया है, DE पैरेलल्स टू AC। अब आप क्या करो? C को E से ज्वाइन कर लो, दिस। ठीक है, C को आपने E से ज्वाइन कर लेना है एंड E को A से, E जो है वो A से। ठीक है जी, अब आप क्या करो? सपोज कर लो कि लेट ग्राम पंचायत कंस्ट्रक्ट हिज हेल्थ सेंटर इन एरिया ऑफ EDC। मतलब EDC पे वो क्या करती है? हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट कर लेती है एंड टेक्स एडजेसेंट लैंड OEA इन रिटर्न। मतलब OEA जो है वो उसको रिटर्न कर देती है, विच इज दिस। ठीक है, सो जो इतवारी है वो क्या है? गिव्स अप ODC, ODC को वो छोड़ देता है। ठीक है, और जो एडजेसेंट एरिया है OE वो इन रिटर्न में ले लेता है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ओल्ड लैंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू लैंड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करो? ले लो एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल है? एरिया ऑफ EBC के। ठीक है जी, अब ट्राइंगल्स आपके पास क्या है? ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACE। ये क्या है? इनकी कॉमन बेस है AC और इनके क्या है? सेम पैरेलल्स AC और ADE के दरमियान लाई कर रही हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर ये ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनके एरिया भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, which is area of ACD is equals to area of ACE। ठीक है, अब आप क्या करो? एरिया ऑफ ABC दोनों साइड्स पे ऐड कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ ABC। ओके, अब ये वाली साइड जो है ये किसके इक्वल होगी? एरिया ऑफ ABCD। ठीक है जी, और ये साइड किसके इक्वल होगी? एरिया ऑफ EBC। तो ये बेसिकली आपने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ओल्ड लाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ABCD is a trapezium with AB parallels to DC. A line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of ADX is equals to area of ACY। आपके पास क्या है? एक ट्रिपिजियम है। ठीक है, ये आप सपोज कर लो आपके पास एक ट्रिपिजियम है ABCD। ओके, AB पैरेलल टू DC, अ लाइन पैरेलल टू AC। AC की लाइन जो है वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है B पे। मींस आप कह लो कि ये जो है इधर कोई इंटरसेक्ट कर रही है लाइन X पे AB को। ओके, एंड BC एट Y, BC पे जो लाइन है BC एंड BC एट Y, BC पे जो लाइन है वो किस पे कर रही है? बेसिकली Y पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस एंड दिस, ये आपके पास कोई पॉइंट Y है। अब आपको क्या गिवन है? आपको एक ट्रिपिजियम गिवन है विद AB पैरेलल्स टू DC एंड AC पैरेलल्स टू XY। आपने प्रूफ क्या करना है? दिस यू हैव टू प्रूफ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ज्वाइन हिंट आपको ये दिया गया कि ज्वाइन C टू X। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या गिवन है? फॉर ट्राइंगल ACX एंड ट्राइंगल
सी वाई, ये क्या है, इनकी कॉमन बेस है विच इज ए सी, और ये सेम पैरेलल्स ए सी एंड एक्स वाई के दरमियान लाई कर रही हैं। अगर तो ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए सी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स विद सेम बेसिस एंड हैविंग द सेम लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। आल्सो यू कैन से कि ट्राइंगल ए सी एक्स एंड ट्राइंगल ए डी एक्स जो है, ये भी क्या है, इनकी सेम बेस है ए एक्स, ओके, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है। सो यू कैन से कि एरिया ऑफ ए सी एक्स किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी एक्स के। ठीक है जी, अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो ए सी एक्स इज इक्वल टू ए सी वाई, ए सी एक्स इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू कंपेयर, बाय कंपेयरिंग यू कैन से कि एरिया ऑफ ए सी वाई किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी एक्स के। ओके, एंड हेंस प्रूव्ड दिस इज, यू हैव टू शो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इन figure AP parallels to BQ, BQ parallels to CR. Prove that area of AQC, area of AQC, this, ये जो एरिया है किसके इक्वल है, PBR के, इस ट्रायंगल के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दिस इज ऑल यू हैव गिवन, और आपने प्रूव क्या करना है ये। तो प्रूव ऑफ आप किस तरह लिखोगे कि एज यू नो कि ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू और पी बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है, इनकी सेम बेस क्या है, बी क्यू, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान विच इज बी क्यू एंड ए पी के दरमियान लाई कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ए बी क्यू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पी बी क्यू के। ठीक है जी, ऑल्सो यू नो के ट्राइंगल सी बी क्यू एंड ट्राइंगल आर बी क्यू, ये इनकी भी क्या है, सेम बेस है विच इज बी क्यू, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान विच इज बी क्यू एंड सी आर के दरमियान लाई कर रही है। तो इनका भी एरिया क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम इक्वल होगा। सी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर क्यू बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर लेना है। जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी बी क्यू के प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर के। अब जब आप इन दोनों एरियाज को ऐड करोगे यू विल सी कि ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए क्यू सी के, और ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी बी आर के, और यही आपने प्रूव करना था। Question number 15. Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that AR, area of AOD is equals to area of BOC. Prove that ABCD is a trapezium. अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स AC एंड BD जो है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं कि उनका दोनों ट्राइंगल्स जो बनती है उनका एरिया इक्वल है। तो फर्स्ट ड्रॉ आर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD इनके जो, ठीक है, ए डायगोनल जो है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज पॉइंट ओ सच दैट एरिया ऑफ एओडी, एओडी किसके इक्वल है, बीओसी के। आपने दिस यू हैव टू प्रूफ, तो प्रूफ आप क्या लिखोगे, ट्रिपेजियम क्या होती है, ट्रिपेजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसका एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अब आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे एरिया ऑफ ODC ऐड कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ ODC प्लस एरिया ऑफ AOD which is equals to area of BOC is equals to area of ODC। अब ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ADC के। ठीक है, और ये एरिया आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ BDC के। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट आप एक ट्राइंगल ले लो ADC एंड सेकेंड ट्राइंगल BDC। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इनकी सेम बेस है विच इज DC, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है विच इज ए बी एंड डी सी। ओके, अगर तो ये ऐसा है तो इनका क्या होगा, मींस इनकी सेम बेस है और एरियाज इक्वल है। अगर तो एरियाज भी इक्वल है तो यू कैन से कि ये क्या है, ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है विच इज ए बी इज पैरेलल्स टू डी सी। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट आप क्या करो, इन ट्राइंगल इन ए बी सी डी, अब आपको क्या पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ट्रिपेजियम में हमने ये पढ़ा था कि उसका एक जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो आप बता चुके हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी, सो यू कैन से कि ए बी सी डी क्या है, आपके पास एक ट्रिपेजियम है। ठीक है, और यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीपीसी। डी आर सी किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, बेसिकली बीडीपी के, बीडीपी के। ठीक है, आपने करना है कि वो शो बोथ शो दैट वो द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर क्या है, ट्रिपेजियम है। अब आपको गिवन डाटा क्या है, गिवन इज दैट कि एरिया जो है डी आर सी वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ डीपीसी के, और एरिया ऑफ बीडीपी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए आर सी के। आपने प्रूव करना है कि ए बी सी डी और ये क्या है, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी और डी सी पी आर क्या है, ट्रिपेजियम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अब आपको गिवन डाटा लिख लो, डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीपीसी। ठीक है जी। अब आप क्या देखो, ट्राइंगल डीआरसी और ट्राइंगल डीपीसी जो है वो सेम बेस डीसी के दरमियान लाई कर रही हैं, और इनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। अगर तो एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई करेंगी। तो यू कैन से हेंस डी सी जो है वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। सो यू कैन राइट इन डी सी पी आर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि और पैरेलल भी है, तो आप कह सकते हो कि ये जो डी सी पी आर है ये क्या है, एक ट्रिपेजियम है। क्योंकि ट्रिपेजियम वो होती है जिसकी वन इक्वल एज, जिसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या, एक जो साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अब आपने ये तो ए बी सी डी जो है ये डीसीपीआर तो प्रूव करवा लिया, नेक्स्ट ए बी सी डी। ठीक है, अब गिवन दैट, अब आपको क्या पता है कि एरिया ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। ठीक है, एंड एरिया ऑफ डी पी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ डी आर सी के। ये आपके पास गिवन डाटा है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों साइड्स पे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड आपके पास इक्वल होगी एरिया ऑफ बी डी सी के, और राइट साइड इक्वल होगी एरिया ऑफ ए डी सी के। ठीक है, अब आपको पता है कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बीडीसी ये क्या है, इनकी सेम बेस है विच इज डीसी, और ये क्या है, इनके एरियाज भी इक्वल हैं। तो आपको पता है कि अगर इनके बेस सेम हो दो ट्राइंगल्स की और उनका एरियाज इक्वल हो तो वो क्या है, सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई करेंगी। सो यू कैन से हेंस डीसी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अब आपने क्या करना था कि बेसिकली आपने ट्रिपेजियम प्रूफ करवानी थी। अब नाउ यू कैन से कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी वन पेयर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेलल, सो ए बी सी डी क्या है, इस ट्रिपेजियम। और यही आपने प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया।